मैडम सेक्रेटरी अत्यानंद जी, माइकल जी और मेरे पैनलिस्ट और इस हॉल में बैठे गणमान्य व्यक्तियों, वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। मैं चाहता हाँ पंजाबी च बोलना, पर मैनू लगता है कि मैनू हिंदी च बोलना चाहिए, क्योंकि बहुत लोग इत्थे ऐसे ने जिहड़े पंजाबी च मेरी गल दूर तक नहीं पहुँचा सकणगे। मेरे तो पहले मुस्लिम कम्यूनिटी, पारसी कम्यूनिटी, क्रिश्चियन कम्यूनिटी के रिप्रजेंटेटिव्स ने अपनी गल की। मैं समझता हूँ कि भारत नेशन बिल्डिंग में आप लोगों का बहुत बड़ा हाथ है, पर मैं उस कम्युनिटी से आया हूँ जो दुनिया में 5वें नंबर पे है और सबसे यंग है। 500 साल पहले हमारा जन्म होता है और कमाल की बात यह है कि हिंदुस्तान को हिंदुस्तान बनाने के लिए हम 500 साल से लड़ रहे हैं। हमारे गुरु, हमारे सिख, हमारे साहिबजादे शहादतें दे रहे हैं, चाहे मुगलों की सरकार हो, चाहे गोरों की सरकार हो। और कमाल की बात यह है कि आज़ादी के बाद हमारी सरकारों से भी हमें दो दो हाथ करने पड़ते हैं अपने हकों के लिए। हमारी गिनती 2% है, पर देश को बनाने के लिए हमारा बलिदान 90% है। आप फांसियों की लिस्ट निकाल लो 1947 की, आप सेलुलर जेल के बाद देखो 80% किसके नाम लिखे हुए हैं। मैं ये समझता हूं कि हिंदुस्तान जो नाम आज आप बार बार बोल रहे हैं ना, अगर सबसे पहले किसी ने हिंदुस्तान का जिक्र किया वो गुरु ग्रंथ साहिब में गुरु नानक देव के ने जिक्र किया है हिंदुस्तान के बारे में। मैं अगर बात करूं नेशन बिल्डिंग की, अगर बॉर्डर पे जरूरत होती है, पहले 1947 की बात कर लूं। 1947 में अगर तशद्दुद हुआ, मैं पुरानी बात छोड़ दूं, मुगलों की, अंग्रेजों की छोड़ दूं, 47 में जो तशद्दुद हुआ वो पंजाब पे हुआ। आधा पंजाब उधर रह गया, आधा इधर रह गया, लाखों लोग मारे गए और या बंगाल को पता लगा पार्टीशन का। लेकिन फिर भी मैं फक्र से कह सकता हूं कि इतनी तशद्दुद और इतना कत्लेआम सहने के लिए हमारे जो मुकद्दस स्थान थे, गुरु नानक जहां पैदा हुए, वो हम वहां छोड़ के आ गए। लेकिन इस मुल्क में आके हमने इज्जत के साथ जीना सीखा, किसी के आगे ऐसे नहीं किया, हमेशा ऐसे किया। जब जरूरत पड़ी इस मुल्क को, आप आर्मी में देख लें हमारा क्या कंट्रीब्यूशन है, आप इकोनॉमी में देख लें हमारा क्या कंट्रीब्यूशन है, एजुकेशन में देख लें आप, ग्रीन रेवोल्यूशन। हिंदुस्तान वो था जो बहुत ही घटिया किस्म का अनाज जो था वो मैक्सिको और अमेरिका से इंपोर्ट करता था, जिसको वो जानवरों को भी नहीं खिलाना चाहते थे। लेकिन अगर हरित क्रांति, अगर ग्रीन रेवोल्यूशन किसी ने कामयाब किया तो वो पंजाब ने किया, इतनी मार सहने के बाद। शायद आपको नहीं पता होगा 1962 के बाद जब चाइना से मार खाई हमने, प्रधानमंत्री पंडित नेहरू ने कहा था कि डोनेट करो इंडियन आर्मी के लिए। अगर 450 किलो सोना डोनेट हुआ तो उसमें से शायद 5 किलो पूरे हिंदुस्तान से आया था, बाकी सारा सोना पंजाब से आया था। लेकिन अफसोस होता है कि जब हम देखते हैं कि हम एक मार्शल रेस है, मार्शल कौम है, हमारे को कॉन्स्टिट्यूशन अलाउ करता है कि हम तलवार पहन सकते हैं, लेकिन 1959 में जो आर्म्स एक्ट है वो उसका साइज तय करता है। हमारे को नीट के एग्जाम में, हमारे को जी के एग्जाम में, हमारे को IIT, क्यूट के CUT के एग्जाम में, UPSC में कड़ा उतारने के लिए बोला जाता है। इससे हम चीटिंग कर सकते हैं। हमें क्यों फील कराया जाता है कि हम सेकंड क्लास सिटीजन्स हैं? ये हमारा राइट है पहनना। मैं ये समझता हूं कि गवर्नमेंट को एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स लाने चाहिए। हर रोज मेरे को फोन आता है कि आज फलानी जगह पे हमारा बच्चा गया है, उसने अमृतधारी था, उसने छोटी कृपान पहनी थी, उसने कड़ा पहना था, उसको उतरवा लिया गया। ये डिस्क्रिमिनेशन हमारे को तंग करती है। और अगर मैं 1984 की बात कर लूं कि मुल्क के अंदर, कैपिटल के अंदर तकरीबन 6000 लोगों का कत्ल किया गया, पूरे देश में 12000 लोगों का कत्ल किया गया, उसका इंसाफ के लिए हम आज भी वेट कर रहे हैं। आप उसको दंगे बोलते हो? दंगे होते हैं जब दो समुदाय लड़ते हैं। वो जेनोसाइड था, वन साइडेड गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड कत्लेआम था हमारा, और आज तक हमारे को उसका इंसाफ नहीं मिला। हम भी उसका क्लोजर चाहते हैं, हम भी चाहते हैं कि लोगों को सजाएं मिलनी चाहिए। कोविड आता है, इतना कुछ होने के बाद भी जिस चीजों पे ब्लैक करते थे लोग, कंसंट्रेटर्स पे हो या और चीजों पे हो, वो हम मुफ्त में जाके सप्लाई करते हैं। मैं अगर बात करूं स्टेट्स में, आज मिनॉरिटी कमीशन चाहे वो स्टेट का हो चाहे सेंटर का हो, डिफंक्ट पड़े हैं।
हमारे को स्टेट्स के अंदर, दिल्ली शहर के अंदर अगर हमारे को NCME जो नेशनल मिनॉरिटीज एजुकेशन का है, उसके अंदर अगर हमारे को जाके अपनी एप्लीकेशन लगानी पड़े, किसके पास जाएं, किसका दरवाजा खटकाएं? मैं ये समझता हूं कि ये जो चीजें डिफंक्ट पड़ी हैं, चाहे वो नेशनल मिनॉरिटी कमीशन है, चाहे वो दूसरे अदारे हैं, ये खुलने चाहिए। मैं लैंग्वेजेस की बात कर लूँ, कश्मीर की बात कर लूँ, जम्मू कश्मीर में जो हमारे विस्थापित होकर लोग आए थे POK से, मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ जिनकी करोड़ों हजारों रुपए की प्रॉपर्टी छोड़ के आई थी, उनको आज तक वहाँ पे कंपनसेशन नहीं दी गई, जॉब्स में रिजर्वेशन नहीं दी गई। जम्मू कश्मीर से कश्मीरी पंडित उजड़े हैं, उनको 22,000 करोड़ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने दिया है और देना चाहिए, उनको विस्थापित करना चाहिए। पर हम तो मुल्क छोड़ के इस मुल्क में आ गए, हमारे लोगों को जो बनता था वो नहीं दिया गया। यहां से बिहार से लोग बैठे हैं, झारखंड से बैठे हैं, चिटी सिंहपुरा का अगर मैं कत्लेआम की बात करूं, अगर जम्मू कश्मीर आज हिंदुस्तान का हिस्सा है तो वहां पे ये पगड़ी वाले लोग छोड़ के नहीं आए, इतना कत्लेआम होने के बाद भी वहीं टिके। मैं हमेशा एक शेर पढ़ता हूं, इस मुल्क के लिए पढ़ता हूं कि फलक को जिद है, अलामा इकबाल बोलते हैं, फलक को जिद है बिजलियां हम ही पे गिराने की, हमें भी जिद है आशियां यही बनाने की। ये हमारा मुल्क है। मैं समझता हूं, लेकिन अभी तो मेरा कुछ हुआ ही नहीं, पर आप अगर बोलते हैं तो मैं 1-2 मिनट में इसको जरूर खत्म करने की, मैं इसको 1-2 मिनट में जरूर, क्योंकि मेरे को बोलने का समय तो मिल जाए। अगर आपने इस प्लेटफॉर्म पे बुलाया है तो मेरे को अपनी बात कहने की, मैं समझता हूं बात मिल जाए, पर ठीक है, आपका समय ऐसा है तो मैं जरूर इसको जल्दी खत्म करूंगा। मैं ये समझता हूं कि अंग्रेजों के वक्त में जिनसे लड़के हमने आज़ादी ली, बाकी हिंदुस्तान ने आज़ादी ली, सारे हिंदुस्तान से लोग शहीद हुए, हर एक स्टेट का उसका हिस्सा है, हमारा भी वहाँ पे होगा। वहाँ पे हमारे को रिजर्वेशन दी गई थी, क्योंकि हमारी कम्युनिटी में ऐसे ट्राइब्स हैं, जो मैं बंजारे कह लूँ, सिकली घर कह लूँ, ये जितने भी मैं समझता हूँ कि हमारे ट्राइब्स हैं, इनके रंगरेटा हो गए, लुबाना हो गए, बंजारे हो गए, बाजीगर हो गए, इनको ट्राइबल रिजर्वेशन थी इनकी, आजाद हिंदुस्तान में आके वो खत्म हो जाती है। अगर ये हमारे को रिजर्वेशन मिल जाए तो मैं ये समझता हूं कि हमारे को जॉब्स के अंदर रिजर्वेशन होगी, हमारे को अंदर PhD करने के लिए जो नेशनल ओवरसीज स्कॉलरशिप स्कीम है उसके अंदर हमारे को इसकी फाइनेंशियल एड भी मिलेगी। और मैं लास्ट 1 मिनट में, क्योंकि आपने अब हुक्म कर दिया, मेरे को खत्म तो करना पड़ेगा, कई चीजें मैं बीच में छोड़ रहा हूं, कि मैं ये समझता हूं कि अगर ये हमारे को राइट मिल जाए, हमारे को रिजर्वेशन मिल जाए, आज भी हमारे IAS हैं, लेकिन इसमें IAS, IRS, IPS, जुडिशरी के अंदर, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट्स के अंदर, PSU के अंदर, मैं समझता हूं कि हमारी गिनती बढ़ेगी। और जब हमारी गिनती बढ़ेगी, जिस तरीके से सिख कम्युनिटी गुरु नानक गुरु गोबिंद सिंह जी के आशीर्वाद से सेवा करती है, इस मुल्क को और मजबूत करेगी। और जो हमारे में माइग्रेशन और कन्वर्जन हो रहा है, उसको भी हम रोकने में जरूर कामयाब होंगे। और मैं ये समझता हूं कि हमारी कम्युनिटी 2% होने के बजाय भी बहुत बड़ा काम नेशन बिल्डिंग में करती है। आज तो गडकरी साहब ने बहुत बढ़िया मकबल जैसी सड़कें बना दी, जब इस मुल्क में सड़कें नहीं थी, ट्रांसपोर्टेशन में अगर किसी ने काम किया है, इस मुल्क को अगर खड़ा रखा है, किसी भी हालात में खड़ा रखा, उसमें भी सिख कम्युनिटी का बहुत बड़ा हाथ था। थैंक यू वेरी मच। Thank you, Mr. Mandeep Singh Ji. Thank you for sharing those wonderful thoughts with us and expressing it so well. Contribution to the Sikh community, to the nation building. ਲਾਈਕ ਕਰੋ, ਕਮੈਂਟ 'ਚ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ GK ਜੀ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਕੇ ਜੁੜੇ ਰਹੋ। ਧੰਨਵਾਦ।